अभी तक हम लोग ने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े, हर एक कंसेप्ट में वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट वन सिंगल एसएचएम, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कोई पार्टिकल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल एसएचएम्स एट द सेम टाइम. सो इन दिस लेक्चर we will be talking about composition of two SHMs and we will also find out कि वो दो SHMs के combination के वजह से जो output अपने को मिलता है is that a SHM or not, and अगर वो एक नया SHM है तो उस SHM का resultant amplitude and resultant phase, इसके लिए हम लोग expressions भी इस lecture में derive करेंगे. So let us consider an example. Let us say अपने पास एक particle है and this particle is experiencing some force. Let us call this force as F1. Now this force is of the nature F is equal to minus kx. मतलब इस force के वजह से this particle will perform SHMs, right? तो अगर ये SHM perform कर रहा है तो उसका कुछ displacement होगा. So let us say we get the displacement x1 और ये equation अपने को पता है x is equal to a sin of omega t plus phi. तो ये फोर्स F1 है तो मैंने इसको एम्पलीट्यूड को मैं A1 बोल रहा हूँ और इपोक को मैं phi1 बोल रहा हूँ, राइट. सो इस इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करें तो अपने को ऐसा कुछ एक कर्व नेचर मिलेगा, साइन फंक्शन. ये जो ब्लैक वाला कर्व है वैसा मिलेगा. अब मान लो कि हम लोग ने ये फोर्स निकाल दिया एंड नाउ वी आर अप्लाइंग सम न्यू फोर्स F2. अगेन इस फोर्स का नेचर भी F1 जैसे ही है. तो due to this force, this particle will again perform SHM. Now let us say we get the displacement x2. तो हम लोग को ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा x2 is equal to a2 sin of omega t plus phi2. तो इसको अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करें तो वापस ऐसा एक कर्व मिलेगा अपने को, साइन कर्व ब्लू कलर का. अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों फोर्सेस को साइमल्टेनियसली इस पार्टिकल पर अप्लाई कर देंगे. तो उसके वजह से क्या होगा, this particle will now be under the influence of two SHMs. First due to force F1 and second due to force F2. तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट आउट प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है, राइट, वो एक SHM है या नहीं वो हम लोग पहले फाइंड करेंगे. एंड अगर वो SHM है तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है वो फाइंड करेंगे एंड उसका रिजल्टेंट फेस क्या है उसके लिए भी हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे. सो वी हैव कंसीडर्ड टू SHMs. फर्स्ट वन इज x1 इक्वल टू a1 sin omega t plus phi1 एंड सेकेंड इज x2 इक्वल टू a2 sin omega t plus phi2. तो अगर हमने को इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो वी कैन राइट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट xr, उसको मैं xr बोल रहा हूं. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2. ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करेंगे सो वी विल गेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से वी कैन राइट देयरफॉर xr इज इक्वल टू x1 मतलब a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi1 प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi2. अब यहाँ पे हम लोग एक एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं which is sine of a plus b, right? So we all know what is sine of a plus b. It is sin a cos b plus cos a sin b. तो मैं अगर इसको a कंसिडर करूं और इसको b कंसिडर करूं तो ये ऐसे हो जाएगा sin a cos b plus cos a sin b, राइट. तो ये अपना फर्स्ट एक्सपांशन हो गया प्लस a2 इनटू वापस यहाँ पे देखो सेम साइन ऑफ a प्लस b. तो अगेन द सेम फॉर्मूला, इट विल बी साइन a cos b प्लस cos a sin b, राइट. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो a1 और a2 है इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट. सो व्हाट वील गेट इज वी कैन राइट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये a1 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, सो वील गेट a1 साइन ओमेगा t cos phi1 प्लस a1
cos ओमेगा टी sin phi 1, cos ओमेगा टी sin phi 1, राइट। फिर ये a2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके दो टर्म्स आएंगे, प्लस a2 sin ओमेगा टी cos phi 2 प्लस a2 cos ओमेगा टी sin phi 2, cos ओमेगा टी sin phi 2। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो sin ओमेगा टी कांस्टेंट है उन टर्म्स को साथ में ले लेंगे एंड cos ओमेगा टी वालों को साथ में ले लेंगे। सो आई एम कंसिडरिंग दिस टर्म along with this term, क्योंकि दोनों में sin ओमेगा टी इज कॉमन, एंड दूसरा we will consider ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, राइट। तो ध्यान से देखो, we can write xr is equal to, अगर इन दोनों में से sin ओमेगा टी हम लोग ब्रैकेट के बाहर ले लें, so what are we left with, sin ओमेगा टी, अंदर क्या बचेगा, a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2, right? So I am writing a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2, ये फर्स्ट टर्म मिला अपने को। अब इसमें से cos ओमेगा टी अगर हम लोग कॉमन ले लें, सो प्लस cos ओमेगा टी, तो अंदर क्या बचेगा, a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2, so we can write a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2, राइट। अब देखो यहाँ पे ये जो a1 एंड a2 है, these are constants and phi 1 phi 2 are also constant, राइट। उनके तो नाम में ही constant है, फेस constants। तो इन शॉर्ट ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ना, ये constant है, तो हम लोग इसको एक नए टर्म से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसमेंट ऐसा है, a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे r sin डेल्टा से। अब यहाँ पे व्हाट इज दिस r एंड डेल्टा, ये जो r है दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि देखो यहाँ पे दो एम्पलीट्यूड्स ऐड हो रहे हैं a1 एंड a2, तो हम लोग बोल देंगे कि जो भी रिजल्टेंट आने वाला है लेट दैट बी r, एंड डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द रिजल्टेंट फेस। देखो यहाँ पे फेस भी ऐड हो रहे हैं phi 1 एंड phi 2, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा उसको हम लोग डेल्टा बोल देंगे, राइट। सिमिलरली वी विल से a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे r cos डेल्टा से, राइट। तो अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूशंस कर देंगे इसमें, तो हम लोग को देखो क्या मिलेगा, विल गेट xr इज इक्वल टू, अगर मैं ये टर्म को पहले लिखूं तो देखो ये ब्रैकेट इज r sin डेल्टा, सो वी हैव r sin डेल्टा, एंड उसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है, cos ओमेगा टी, सो cos ओमेगा टी प्लस ये वाला टर्म बचा अभी, तो इसके बदले क्या लिखना है, r cos डेल्टा, सो विल राइट r cos डेल्टा, और उसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है, साइन ओमेगा टी, सो आई एम राइटिंग साइन ओमेगा टी, राइट। अब देखो इसमें वापस r कॉमन है, तो उसको बाहर ले लेते हैं, सो यू कैन राइट एक्स आर इज इक्वल टू r बाहर, अंदर क्या बचेगा, साइन डेल्टा cos ओमेगा टी प्लस cos डेल्टा साइन ओमेगा टी, राइट। एंड ये देखो एक फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे हम लोग ने उल्टा अप्लाई किया था, साइन ऑफ ए प्लस बी को हम लोग ने लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो अभी इसको अपने को लिखना है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं ओमेगा टी को ए कंसिडर कर रहा हूँ और डेल्टा को बी कंसिडर कर रहा हूँ, आप उल्टा भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से व्हाट डू वी गेट एक्स आर इज इक्वल टू, आर बाहर कॉन्स्टेंट है, सो आर इनटू, इसका हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी, राइट। सो वी कैन से साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो देखो अपने को जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिला है दैट इज ऑल्सो अ साइन फंक्शन, तो वी कैन डेफिनेटली से
कि कंपोजिशन ऑफ टू SHMs इज ऑल्सो अ SHM विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग ने कंसिडर किया था ओमेगा, राइट, वही यहाँ पे अपने को मिला है। तो यहाँ से ये प्रूव कर दिया हम लोग ने कि whenever there are two SHMs which are simultaneously acting on a body, तो जो रिजल्टेंट अपने को मिलता है that is also an SHM। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज है उसके एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। सो वी जस्ट नाउ डिराइव द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है XR इज इक्वल टू R साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अगर इस इक्वेशन को आप ओरिजिनल SHM के इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव डिस्प्लेसमेंट, देन इक्वल टू के बाद यहाँ पे एम्पलीट्यूड का टर्म होता है, सो यहाँ पे वी हैव R, देन वी हैव साइन फंक्शन, देन वी हैव ओमेगा टी एंड बाद में वहां पे फाई होता था तो यहाँ पे डेल्टा है। सो वी कैन से दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू SHMs इज ऑल्सो अनदर न्यू SHM। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज उसके लिए एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। सो व्हाइल डिराइविंग दिस इक्वेशन हम लोग ने ये दो अजम्पशंस किए थे तो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस वी विल फाइंड द इक्वेशन फॉर R एंड डेल्टा, राइट। तो लेट अस बिगिन विद द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज R। तो अगर अपने को R फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, उससे साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा वो 1 हो जाएगा, तो अपने पास एक साइड पर सिर्फ R स्क्वायर बचेगा, राइट। सो व्हाट आर वी डूइंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये वाला साइड मैं लेफ्ट पे लिख रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, राइट। ये एक साइड मिला एंड दूसरा साइड क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 द होल स्क्वायर प्लस A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2 द होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें से R स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा विच इज नथिंग बट 1, राइट। तो एक साइड पे अपने को सिर्फ R स्क्वायर मिला है, सो दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग एक्सपांड करें तो दैट विल बी लाइक A प्लस B द होल स्क्वायर, राइट। तो उसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा अपने को, A स्क्वायर प्लस 2AB, राइट। तो ये अपना A है और ये B है, सो इट विल बी प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, राइट। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपेंशन हो गया प्लस इसका एक्सपेंशन। तो अगेन ये वापस सेम फॉर्मेट है, A प्लस B द होल स्क्वायर, so that will be plus again A square plus 2AB, A2 आएगा यहाँ पे एक, प्लस B स्क्वायर, राइट। तो ये बहुत बड़ा इक्वेशन मिला है बट अगेन ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये वाला टर्म A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 एंड A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1, इसमें से A1 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 एंड A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2, इनमें से वापस A2 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में अगेन 1 बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एंड देन हम लोग ये सेंटर वाले टर्म्स कंसीडर करेंगे एंड देखते हैं उसमें फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। सो यहां से वी गेट R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को जब ऐड करोगे तो A1 स्क्वायर कॉमन और ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो 1 हो जाएगा,
सिमिलरली इन दोनों को ऐड करके a2 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगेन दैट विल बी 1. सो वी गॉट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. अब ये दोनों टर्म्स पर फोकस करो, उनमें से क्या कॉमन आएगा? 2a1 a2 2a1 a2. सो इफ यू टेक 2a1 a2 कॉमन, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है? साइन फाई 1 साइन फाई 2, साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस कॉस फाई 1 कॉस फाई 2. सो वी हैव कॉस फाई 1 कॉस फाई 2, राइट? तो अगेन ये फॉर्मूला है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, वो क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट? तो इसके बदले हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे? कॉस ऑफ ए माइनस बी. सो वी गेट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 तो है, सो वी हैव 2a1 a2 एंड इसको क्या रिप्लेस करना है? कॉस ऑफ a माइनस बी. सो वी हैव कॉस ऑफ a क्या है? फाई 1, b है फाई 2. सो वी हैव कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2, राइट? तो ये अपने को आर स्क्वायर का इक्वेशन मिला. तो यहां से अगर वी वांट आर, तो सिंपली स्क्वायर रूट लेना है. सो इफ यू टेक स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर चला जाएगा यहां से, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, राइट? सो वी गेट द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2. सो वी गॉट द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. अब क्या बचा? अब ये डेल्टा बचा है, रिजल्टेंट फेज. तो इट इज वेरी सिंपल. हम लोग क्या करेंगे? ये दो इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा एंड साइन अपॉन कॉस टैन डेल्टा, मतलब डेल्टा एक साइड पर रह जाएगा. सो व्हाट विल डू इज विल डू 1 डिवाइडेड बाय 2. तो मैं वो राइट हैंड साइड लेफ्ट में लिख रहा हूं. सो वी आर लेफ्ट विथ आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा, एंड उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आएंगे? a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2, राइट? सो आर आर कैंसिल, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा विल गिव अस टैन डेल्टा, राइट? सो यहाँ पे टैन डेल्टा है, और यहाँ पे ये तो वैसे का वैसे ही रखेंगे. सो वी हैव a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 अपॉन a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2. तो अपने को अगर डेल्टा चाहिए तो टैन को वो साइड भेजेंगे, तो इट विल बी टैन इनवर्स. सो वी कैन राइट डेल्टा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ये पूरा टर्म. सो वी हैव a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2, right? So we derived the expressions for resultant amplitude and resultant phase. अब इसमें हम लोग को 3 स्पेशल केसेस देखने हैं, वो हम लोग देखते हैं. So we have just now derived this equation. अब इसमें थोड़े स्पेशल केसेस देखते हैं. तो केस 1 हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं दैट फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2. अब फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 का मतलब क्या? जो दो SHMs हम लोग ने कंसिडर किया है, दैट बोथ द SHMs आर इन फेज. इन फेज का मतलब क्या? कि उन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस उनका 0 है, राइट? सो वी आर कंसिडरिंग फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2. तो अगर फाई 1 इक्वल टू फाई 2 हो गया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो क्या आएगा. इफ दीज टू आर इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 0, right? And we all know cos 0 is 1. So what do we get? R is equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 and into 1 हो जाएगा, right? तो देखो this is nothing but a square plus 2ab plus b square. तो वो क्या होता है? It is a plus b the whole square,
राइट। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल्ड, सो फाइनली वी गेट r इज इक्वल टू a1 प्लस a2। सो जब भी जो दो SHMs का कॉम्बिनेशन हो रहा है, अगर वो दोनों SHMs इन फेस है तो दोनों के एम्पलीट्यूड्स हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर केस 2। केस 2 में हम लोग ऐसा बोलेंगे कि phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब अब दे आर नॉट इन फेस, उन दोनों में एक डिफरेंस है और वो फेस डिफरेंस 90 डिग्रीज का है, राइट, पाई बाई 2। तो उससे क्या हो जाएगा, सो वी गेट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड इसके आगे प्लस 2a1 a2 cos 90। cos 90 तो जीरो होता है, सो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो सिर्फ पहले दो टर्म्स बचेंगे। सो सिर्फ ये बचा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। सो वी गॉट दिस एज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। केस 3 में हम लोग बोलेंगे कि इफ phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू पाई, मतलब अभी जो फेस डिफरेंस है वो 180 डिग्रीज का हो गया, तो उसके वजह से देखो क्या होगा। सो वी कैन राइट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड इसके आगे क्या आएगा, प्लस 2a1 a2 cos ऑफ पाई। नाउ वी ऑल नो cos पाई इज -1, राइट। तो वो -1 इंटू जब 2a1 a2 होगा, सो दैट विल बी -2a1 a2। तो अब ये किसके जैसा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज a माइनस b द होल स्क्वायर। सो a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, अगेन स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सो वी गेट r इज इक्वल टू a1 माइनस a2, राइट। तो जब दोनों भी SHMs इन फेज होते हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों साइन फंक्शंस है या दोनों कॉस फंक्शंस है। पाई बाई 2 का फर्क, तो उसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वन ऑफ देम इज अ साइन फंक्शन एंड दूसरा वाला इज कॉस फंक्शन, क्योंकि साइन एंड कॉस में देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। एंड जब देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, तो हम लोग बोल सकते हैं एक पॉजिटिव साइन फंक्शन है और दूसरा नेगेटिव साइन फंक्शन है, या फिर एक पॉजिटिव कॉस फंक्शन है और दूसरा नेगेटिव कॉस फंक्शन है, राइट। क्योंकि तभी प्लस और माइनस में फिर तभी वी गेट द फेज डिफरेंस ऑफ पाई।